बार बार वही कपड़े पहनने वाली खवातीन एक सच जरूर सुन लें। बार बार एक ही सूट पहनने से क्या होता है, जानकर तुम हैरान हो जाओगी। अगर आप भी बार बार एक ही सूट पहनती हैं तो आज की यह बात आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि नफ्सियात के माहिर एक ऐसी हकीकत की तरफ इशारा करते हैं जिसे ज्यादातर औरतें कभी महसूस नहीं करती। बज़ाहिर यह सिर्फ एक सूट होता है, लेकिन बाज औकात यही एक आदत खामोशी से औरत की सोच और उसकी हैसियत और शख्सियत को बदलना शुरू कर देती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह तब्दीली इतनी आहिस्ता आती है कि औरत को खुद भी उसका एहसास नहीं होता। आखिर बार बार एक ही सूट पहनने और औरत की शख्सियत के दरमियान क्या ताल्लुक है, और वो कौन सी गलती है जो अक्सर खवातीन रोज करती हैं मगर उसे उमूमन या मामूली समझते हैं। आइए इस हकीकत को जरा गहराई से समझते हैं। मोहतरम नाजरीन, अगर हम औरत की नफ्सियात को गहराई से समझने की कोशिश करें तो एक हकीकत बहुत हैरान करती है कि औरत कभी भी अचानक नहीं बदलती, बल्कि यह अमल खामोशी से उसकी आदतों में जगह बनाता है। उन्हीं आदतों में से एक आदत वो भी है जिसे अक्सर औरतें मामूली समझकर नजरअंदाज कर देती हैं। बार बार एक ही लिबास पहनना, हर रोज उसी सूट को निकाल लेना या अलमारी में मौजूद दूसरे कपड़ों को यह सोचकर छोड़ देना कि यह किसी खास दिन के लिए है। बज़ाहिर यह सिर्फ लिबास का इंतखाब मालूम होता है, लेकिन नफ्सियात हमें बताती है कि इंसान के रोजाना दोहराए जाने वाले इंतखाब उसके अंदर चलने वाले एहसासात का अक्स होते हैं। जब एक औरत बार बार अपने लिए वही लिबास मुंतखब करती है तो जरूरी नहीं कि उसके पास कपड़ों की कमी हो। कई मर्तबा कमी कपड़ों की नहीं होती, बल्कि अपनी जात को अहमियत देने के एहसास की होने लगती है। आपने शायद गौर किया हो, जब किसी औरत को कहीं बाहर जाना हो, किसी तकरीब में शरीक होना हो या किसी मेहमान से मिलना हो, तो वो चंद लम्हों में कई सूट निकाल कर देखती है। वो आईने के सामने खड़ी होकर सोचती है कि कौन सा लिबास उस पर ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन यही औरत जब अपने लिए जीती है, जब पूरा दिन सिर्फ अपने घर में गुजारना होता है, तो वो अक्सर अपने दिल से एक सवाल भी नहीं करती कि आज मैं अपने लिए क्या पहनूं। यही वह लम्हा है जहां औरत की नफ्सियात खामोशी से बदलना शुरू हो जाती है, क्योंकि इंसान हमेशा दूसरों के साथ वही सलूक करता है जो पहले वो अपने साथ करता है। अगर एक औरत हर रोज खुद को यह एहसास दिलाए कि उसके लिए मामूली चीज ही काफी है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका लाओ लश्कर भी उसी बात को सच मानना शुरू कर देता है। फिर यह सिर्फ लिबास तक महदूद नहीं रहता, बल्कि उसकी आवाज, उसके फैसलों, उसके एतमाद और उसकी शख्सियत में भी उतरने लगता है। अगर हम औरत की नफ्सियात को थोड़ा सा करीब से देखें तो एक बात बहुत हैरान करती है कि औरत कभी भी एक दिन में खुद को नजरअंदाज करना शुरू नहीं करती, बल्कि वो अपनी जात को आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरजीहात की फहरिस्त से नीचे उतारती रहती है। पहले वो अपनी पसंद मुअख्खर करती है, फिर अपनी जरूरत, फिर अपनी ख्वाहिश, फिर बिलिखिर एक वक्त ऐसा आता है जब वो खुद भी अपनी नजरों में आम सी हो जाती है। अफसोस की बात यह है कि इस पूरी तब्दीली का आगाज इतना खामोश होता है कि न घर वालों को महसूस होता है और न खुद उस औरत को। उसी खामोश तब्दीली की एक अलामत वो भी है जिसे हम मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। बार बार एक ही सूट पहन लेना, रोजाना वही लिबास निकाल लेना, हर सुबह बगैर सोचे उसी जोड़े को पहन लेना या अलमारी में रखे दूसरे कपड़ों को यह कहकर छोड़ देना कि यह किसी अच्छे मौका के लिए है। यहां एक सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई मसला एक ही सूट पहनने का है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दुनिया में लाखों ऐसी औरतें भी हैं जो माली मजबूरी की वजह से एक ही लिबास पहनती हैं और उनके अंदर एतमाद की कोई कमी नहीं आती। इसलिए मसला कपड़ा नहीं है, मसला वो एहसास है जिसके साथ कपड़ा पहना जा रहा है। नफ्सियात कहती हैं कि इंसान अपने बारे में जो यकीन बना लेता है, उसके रोजमर्रा के फैसले भी वैसे ही होने लगते हैं। अगर एक औरत के लाशोर में यह ख्याल बैठ जाए कि मेरे लिए तो यह काफी है, तो वह सिर्फ लिबास में समझौता नहीं करती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी पूरी जिंदगी में यही उसूल अपनाना शुरू कर देती है। वो बाजार जाती है, अपनी पसंद की चीज देखती है, फिर खुद ही वापस रख देती है। वो अपने लिए वक्त निकाल सकती है, मगर कह देती है कि पहले सबका काम हो जाए। वो थकी हुई होती है, मगर आराम करने के बजाय खुद को मजीद काम में लगा देती है। वो बीमार होती है, मगर डॉक्टर के पास जाने से पहले घर के बाकी अफराद की फिक्र करती है। आप गौर करें, हर जगह एक ही जुमला छुपा हुआ है,
मेरे लिए बाद में यही वो जुमला है जो औरत की नफ्सियात को खामोशी से तब्दील करता है। इंसान का दिमाग अजीब तरीके से काम करता है। जो बात बार बार दोहराई जाए वो बिल आखिर हकीकत महसूस होने लगती है। जब एक औरत रोजाना अपने आप को यह एहसास दिलाती है कि उसके हिस्से में हमेशा दूसरा नंबर आएगा, तो कुछ अरसे बाद उसका लाशोर भी यही मान लेता है कि शायद वो वाकई पहले नंबर की हकदार नहीं है। यही वजह है कि बाज औरतें अलमारी भरे कपड़ों के बावजूद रोज वही लिबास पहन लेती हैं। इसलिए नहीं कि उनके पास दूसरा लिबास नहीं है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अनजाने में अपनी पसंद को अहमियत देना छोड़ दिया होता है। यह बात शायद तल्ख लगे, मगर सच यही है कि इंसान दूसरों से पहले खुद अपनी कदर कम करता है। जरा एक मंजर अपने जहन में लाइए। अगर अचानक आपको बताया जाए कि 1 घंटे के बाद आपको किसी तकरीब में जाना है, तो क्या आप बगैर सोचें वही रोज वाला सूट पहन लेंगी? शायद नहीं। आप अलमारी खोलेंगी, 2, 3 या 4 सूट निकालेंगी, आईने के सामने खड़ी होंगी और सोचेंगी कि कौन सा रंग बेहतर लग रहा है। क्यों? क्योंकि वहां आपको महसूस होता है कि आपका खूबसूरत नजर आना अहम है। आप खुद से एक और सवाल कीजिए, जब पूरा दिन आपने खुद अपने साथ गुजारना है, तब आपको खूबसूरत महसूस करने का हक क्यों नहीं है? आखिर दूसरों की नजरों में अच्छा लगना जरूरी है, तो अपनी ही नजरों में अच्छा महसूस करना जरूरी क्यों नहीं है? ये वो सवाल है जो अक्सर औरतें खुद से कभी नहीं करती। नफ्सियात में एक उसूल बयान किया जाता है कि इंसान अपने बारे में जो रवैया इख्तियार करता है, वही रवैया उसकी शख्सियत की बुनियाद बन जाता है। अगर आप हर रोज अपने आप को यह पैगाम दें कि आपकी पसंद आपकी खुशी बाद में, आपकी जरूरत बाद में, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जहन भी उसी पैगाम को सच समझने लगता है। फिर हैरत नहीं होनी चाहिए अगर एक दिन आप आईने के सामने खड़े होकर खुद से यही पूछने लगे कि आखिर मेरे अंदर पहले जैसी खुशी क्यों नहीं रही? क्योंकि खुशी एक दिन में खत्म नहीं होती, वो छोटे छोटे समझौतों में बढ़ती जाती है। पहले एक लिबास में, फिर एक ख्वाहिश में, फिर एक शौक में, फिर एक ख्वाब में और बिलिखिर पूरी शख्सियत में। याद रखिए, मैं हरगिज यह नहीं कह रहा हूं कि हर रोज नया सूट पहनना जरूरी है या महंगे कपड़े ही खुद एतमादी पैदा करते हैं। असल बात लिबास की कीमत नहीं है, बल्कि उस एहसास की है जिसके साथ आप अपने लिए इंतखाब करते हैं। साफ सुथरा, सादा, आरामदायक और अपनी पसंद का लिबास भी इंसान को यह एहसास दिला सकता है कि मैं भी अहम हूं, और यही एहसास औरत की नफ्सियात में एक नई जान डाल देता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर औरतें उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि उन्होंने बरसों से एक ऐसा जुमला अपने अंदर जिंदा रखा होता है जो बज़ाहिर बहुत मासूम लगता है, मगर हकीकत में उनकी पूरी शख्सियत को आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा होता है। वो जुमला सिर्फ इतना सा है कि मेरे लिए तो यही काफी है, और शायद आपको यह जानकर हैरत हो कि औरत की जिंदगी की कई बड़ी महरूमियां उसी एक जुमले से जन्म लेती हैं। लेकिन ये कैसे होता है? ये वो हकीकत है जिसे समझना अभी बाकी है। क्या आपने कभी गौर किया है कि औरत अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज पहले नहीं खोती? वो पहले अपनी इजाजत खोती है। इजाजत अपने लिए अच्छा पहनने की, इजाजत अपने लिए कुछ खरीदने की, इजाजत बगैर किसी वजह के खुश होने की। और जब एक औरत अपने आप को ये इजाजत देना छोड़ देती है, तो फिर उसकी पूरी जिंदगी खामोश समझौतों में बदलना शुरू हो जाती है। यही वजह है कि अगर आप किसी औरत की नफ्सियात को समझना चाहते हैं, तो सिर्फ उसकी बातें मत सुनिए, उसके रोजाना दोहराए जाने वाले इंतखाबात को देखिए, क्योंकि जुबान कई मर्तबा हकीकत छुपा लेती है, लेकिन आदत कभी झूठ नहीं बोलती। जरा एक मंजर अपने जहन में लाइए। अलमारी खुलती है, एक तरफ वो सूट रखा है जो उसे वाकई पसंद है, दूसरी तरफ वो सूट रखा है जो तकरीबन हर रोज पहनती है। दिल चंद लम्हों के लिए पसंद वाले सूट की तरफ जाता है, मगर अगले ही लम्हे दिमाग एक ही जुमला बोल देता है, नहीं ये अभी नहीं, ये बहुत छोटा जुमला है। लेकिन औरत की नफ्सियात में उसका वजन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यही अभी नहीं, कुछ दिन बाद मेरे लिए नहीं, और फिर कुछ अरसे बाद मुझे जरूरत ही क्या है, मैं तब्दील हो जाता है। ये तब्दीली किसी को दिखाई नहीं देती, मगर औरत के लाशूर में खामोशी से अपना घर बना लेती है। नफ्सियात का एक दिलचस्प उसूल है, दिमाग हर उस चीज की अहमियत कम करना शुरू कर देता है
जिसे इंसान बार बार नजरअंदाज करता है। अगर एक औरत हर रोज अपनी पसंद को पीछे करती रहे तो उसका दिमाग भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी पसंद को गैर जरूरी समझना शुरू कर देता है। इसीलिए एक वक्त ऐसा आता है जब वो सिर्फ अच्छा लिबास ही नहीं छोड़ती, वो अच्छा महसूस करना भी छोड़ देती है। यहां एक सवाल पैदा होता है कि आखिर ऐसा सिर्फ औरतों के साथ ही ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि औरत की तरबियत में अक्सर एक जुमला बहुत खामोशी से शामिल कर दिया जाता है। पहले सब, फिर तुम। शुरू में यही जुमला ईसार लगता है, फिर यही फर्ज बन जाता है, फिर यही आदत बन जाती है और बिल आखिर यही उसकी पहचान बन जाती है। फिर अजीब मंजर सामने आता है। घर का पर्दा नया होगा, सोफे की कुशन बदल जाएंगे, बच्चों के कपड़े फौरन आ जाएंगे, मेहमानों के बर्तन अलग होंगे। लेकिन जब बात अपने लिबास की आएगी तो औरत खुद ही कह देगी कि मेरा अब भी चल रहा है। सोचिए, ये जुमला उसने किससे सीखा? किसी ने उससे जबरदस्ती नहीं करवाया, ये उसके लाशोर ने सिखाया है। और लाशोर हमेशा वहां से सीखता है जहां इंसान बरसों तक एक ही सोच दोहराता रहता है। यही वजह है कि मैं बार बार कहता हूं कि मसला एक ही सूट नहीं है। मसला यह है कि वो सूट हर बार सुबह औरत के जहन से एक सवाल पूछता है कि आज भी तुमने खुद को आखिर में रखना है। और अफसोस यह है कि ज्यादातर औरतें इस सवाल का जवाब सोचकर नहीं देती, वह आदत से देती है। नफ्सियात में इसे ऑटोमेटिक पैटर्न कहा जाता है, यानी इंसान सोचकर नहीं जीता बल्कि अपनी बार बार दोहराई हुई आदतों के मुताबिक जीना शुरू कर देता है। इसलिए बाज औरतें यह भी नहीं जानती कि उन्होंने आखिरी बार अपने लिए कोई चीज खुशी से कब खरीदी थी। उन्हें यह भी नहीं याद रहता कि आखिरी मर्तबा उन्होंने आईना देखकर दिल से कब कहा था कि आज मैं खुद को अच्छी लग रही हूं। यहां एक और हकीकत भी समझने वाली है। किसी औरत का बार बार एक ही लिबास पहनना हमेशा गुर्बत की निशानी नहीं होता और ना ही हमेशा सादगी की अलामत होता है। बाज औकात यह खामोश थकन की अलामत भी हो सकता है। ऐसी थकन जिसमें औरत चीजें बदलने से पहले अपने बारे में सोचना छोड़ देती है, और जब सोच बदल जाए तो फिर अलमारी में नए कपड़े भी पुराने महसूस होने लगते हैं। क्योंकि मसला कपड़ों का नहीं, एहसास का होता है, और इंसान हमेशा एहसास के मुताबिक इंतखाब करता है, जरूरत के मुताबिक नहीं। शायद इसलिए कि कुछ औरतें बहुत कम चीजों में भी बावकार नजर आती हैं, जबकि कुछ औरतें भरपूर अलमारी के बावजूद खुद को अहम महसूस नहीं करती। फर्क लिबास में नहीं होता, फर्क उस पैगाम में होता है जो वो रोज अपने लाशूर को दे रही होती है। और यही वो मकाम है जहां एक बहुत बड़ा सवाल जन्म लेता है, और यही शायद उस पूरी गुफ्तगू का सबसे अहम सवाल है कि अगर एक ही लिबास बार बार पहनना सिर्फ एक आदत है तो फिर कुछ औरतें उसी आदत के बावजूद खुश मुतमई और पुरएतमाद क्यों रहती हैं, जबकि कुछ औरतें आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर से बुझने लगती हैं। इसका जवाब लिबास में नहीं, लिबास के पीछे छुपे हुए एहसास में है। नफ्सियात एक अजीब हकीकत बताती है कि इंसान कभी भी सिर्फ वो चीज इस्तेमाल नहीं करता जिसकी उसे जरूरत हो, बल्कि वो वही चीज बार बार इस्तेमाल करता है जिसके बारे में उसका जहन सबसे कम मुजाहमत महसूस करता है। जरा गौर कीजिए, अगर किसी औरत के सामने हर सुबह 5 सूट रख दिए जाएं, तो उसका हाथ अक्सर उसी सूट की तरफ जाएगा जिसे पहनने में उसे सोचना ना पड़े, क्योंकि दिमाग हमेशा आसान रास्ता इख्तियार करता है। लेकिन जब यही आसान रास्ता महीनों और सालों तक दोहराया जाता है तो वो सिर्फ आदत नहीं रहता, बल्कि औरत की शनाख्त का हिस्सा बनने लगता है। फिर वो खुद से यह नहीं कहती कि मैं एक ही सूट पहन रही हूं, बल्कि उसके लाशोर में खामोशी से एक और जुमला लिखा जा रहा होता है, मैं अपने लिए वक्त निकालने वाली औरत नहीं हूं। यह जुमला खतरनाक है, क्योंकि इंसान वो नहीं बनता जो वो कभी कभार करता है, इंसान वो बनता है जो वो रोज दोहराता है। इसलिए कामयाब नफ्सियातदा एक बात कहते हैं कि आपकी शख्सियत आपके बड़े फैसलों से कम और आपकी छोटी आदतों से ज्यादा बनती है। यही वजह है कि एक ही सूट का मामला सिर्फ सूट का मामला नहीं रहता, वो आहिस्ता आहिस्ता एक सोच में तब्दील हो जाता है। फिर वो सोच एक रवैया बन जाती है, फिर वो रवैया शख्सियत बन जाता है, और शख्सियत बिल आखिर किस्मत जैसे नताज पैदा करने लगते हैं। उसी नुक्त पर अगर हम थोड़ा सा और रुक कर गौर करें तो मालूम होगा कि यही रवैया आगे चलकर औरत की ज़हनी सेहत और घर के माहौल पर भी असरअंदाज होता है। जब एक औरत हर रोज अपनी जात को पसे पुश्त डालती है
तो उसके अंदर एक बेनाम सी बुझलता और तल्खी जमा होने लगती है। वो जाहिर में तो मुस्कुराकर तमाम जिम्मेदारियां निभा रही होती हैं, लेकिन अंदर से उसका जला हुआ चिराग बुझने लगता है। बच्चों की परवरिश हो या घर की देखभाल, वो हर काम एक फर्ज समझकर करती है, मगर उसमें वो हकीकी खुशी और चमक गायब हो जाती है जो सिर्फ उस वक्त हासिल होती है जब इंसान खुद भी अंदर से मुतमई हो। इस्लाम और रिवायत ने भी औरत को इज्जत और एहतराम का मकाम दिया है, और यह इज्जत तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक औरत खुद अपने वजूद को मोहतरम ना समझे। अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना, कोई नया ड्रेस पहनना या अपनी मुस्कुराहट के लिए कुछ पल चराना कोई खुदगर्जी नहीं है, बल्कि ये उस नब्ज का हक है जो अल्लाह तबारक व ताला ने हर इंसान को अता किया है। जब औरत अपने उस हक को पहचानती है तो वो सिर्फ अपने लिए खूबसूरत नहीं बनती, बल्कि अपने पूरे घर में मोहब्बत और सुकून की एक नई लहर दौड़ा देती है। अब जरा एक और मंजर देखिए। औरत बाजार जाती है, अपने बच्चे के लिए कपड़े पसंद करती है, शौहर के लिए चीजें खरीदती है, घर के लिए पर्दे देखती है, किचन के लिए बर्तन पसंद करती है। हर चीज के लिए वो वक्त निकालती है, हर चीज के लिए वो मय्यार देखती है, लेकिन जैसे ही बात अपनी आती है वो सिर्फ एक जुमला बोलती है, मेरे पास तो पहले ही काफी है। गौर कीजिए, ये जुमला हकीकत है या बरसों से अपने आप को दिया जाने वाला एक बहाना? क्योंकि अक्सर औरतों के पास कपड़े कम नहीं होते, बल्कि अपने ऊपर खर्च करने की इजाजत कम होती है, और यही वो फर्क है जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। यहां एक और नफ्सियाती जाविया समझना जरूरी है। जब इंसान किसी चीज को मुसलसल टालता है तो दिमाग उसे आहिस्ता आहिस्ता गैर जरूरी चीजों की फहरिस्त में डाल देता है। पहले औरत नया सूट टालती है, फिर नई चप्पल, फिर अपना चेकअप, फिर अपना आराम, फिर अपनी खुशी और बिल। आखिर वो खुद अपनी जिंदगी में एक मौक टालने वाली इंसान बन जाती है। जरा उस जुमले पर गौर कीजिए। वो मौखर इंसान या वो इंसान होता है जिसकी हर जरूरत का वक्त कभी नहीं आता, जिसकी हर ख्वाहिश अगले महीने पर चली जाती है, जिसकी हर खुशी किसी बेहतर मौके का इंतजार करती रहती है, और फिर एक दिन वो खुद हैरान हो जाती है कि आखिर उसके अंदर पहले जैसा जोश क्यों नहीं रहा। हालांकि हकीकत यह होती है कि जोश अचानक खत्म नहीं हुआ, वो हर रोज थोड़ा थोड़ा मुअख्खर होता रहा। और यही वजह है कि बाज औरतें सिर्फ थकी हुई नहीं होती, वो जज्बाती तौर पर खाली हो चुकी होती हैं। उन्होंने इतनी देर तक सबको तरजीह दी होती है कि उनके अपने अंदर तरजीह पाने का एहसास ही खत्म होने लगता है। यहां एक और हकीकत भी समझ लीजिए। औरत की नफ्सियात में एक बहुत गहरा ताल्लुक एहसास, कदर और रोजमर्रा इंतखाब के दरमियान होता है। जिस दिन औरत अपने लिए भी वही एहतराम महसूस करना शुरू कर दे जो वो दूसरों के लिए महसूस करती है, उसी दिन उसके फैसले बदलने लगते हैं। वो लिबास भी सोचकर पहनती है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखती है, अपने आराम को भी अहम समझती है, और सबसे बढ़कर वो अपने बारे में वो जुमले बोलना छोड़ देती हैं जो बरसों से उसके एतमाद को खामोशी से कमजोर कर रहे थे। लेकिन सवाल अब भी बाकी है कि अगर एक औरत ने बरसों से अपने लाशोर में यही प्रोग्राम महफूज कर लिया हो कि मेरे लिए बाद में तो क्या सिर्फ एक नया सूट पहन लेने से सब कुछ बदल जाएगा, या फिर असल तब्दीली कहीं और से शुरू होती है। शायद यही वो राज है जिसे समझे बगैर हजारों औरतें सिर्फ अपनी अलमारी बदलती हैं, मगर अपनी जिंदगी नहीं बदल पाती। अब शायद आपके जहन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि अगर मसला सूट का नहीं है तो फिर असल मसला आखिर है क्या? असल मसला यह है कि औरत जब बार बार अपने आप को पीछे रखती है तो सिर्फ उसकी आदत नहीं बदलती, उसकी शनाख्त बदलने लगती है। नफ्सियात में एक जुमला बहुत मशहूर है, इंसान वैसा नहीं होता जैसा वो सोचता है, बल्कि वैसा जीना शुरू कर देता है जैसा वो अपने बारे में यकीन रखता है। बस यही वो मकाम है जहां ज्यादातर औरतें अनजाने में खुद से हार जाती हैं, क्योंकि वो कभी खुद को कमजोर नहीं समझती, वो कभी खुद को नाकाम नहीं कहती, वो कभी यह भी नहीं कहती कि मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन उनकी रोजमर्रा आदतें खामोशी से हर रोज यही ऐलान कर रही होती है कि आपने शायद महसूस किया हो। बाज औरतें जब अपने लिए कुछ खरीदती हैं तो अजीब सा एहसास जुर्म महसूस करती हैं। वो दुकान पर खड़ी होकर कीमत में ही देखती, वो पहले अपने ज़मीर से इजाजत मांगती है कि क्या वाकई मुझे उसकी जरूरत है, पैसे जाया तो नहीं होंगे।
रहने दो, अभी नहीं लेती। अब जरा उस औरत को अपने बच्चे के लिए खरीदारी करते हुए देख लीजिए। वहां ना उसकी देर सोचती है, ना इतना हिसाब लगाती है, ना इतना खुद को रोकती है। क्यों? क्योंकि वहां मोहब्बत मौजूद होती है, और जहां मोहब्बत होती है वहां इजाजत मांगती नहीं। यही सवाल आज हर औरत को खुद से पूछना चाहिए कि क्या मैं दूसरों से मोहब्बत ज्यादा करती हूं या अपने आप से कम करती हूं। ये दोनों बातें एक जैसी नहीं है। यही वो फर्क है जिसे ना समझने की वजह से हजारों औरतें सारी जिंदगी दूसरों की खिदमत करती रहती हैं, लेकिन अंदर से खाली महसूस करती हैं। और जब दिल खाली होने लगता है तो उसका असर सिर्फ औरत तक महदूद नहीं रहता। फिर उसकी मुस्कुराहट बदल जाती है, उसकी आवाज बदल जाती है, उसके लहजे में थकन उतर आती है। वो पहले की तरह छोटी छोटी बातों पर खुश नहीं हो पाती। उसे लगता है जैसी जिंदगी में कोई रंग ही नहीं रहा। हालांकि रंग खत्म नहीं हुए होते हैं, सिर्फ उसने बरसों से अपनी जिंदगी में अपना रंग शामिल करना छोड़ दिया होता है। और शायद आपने एक और बात भी नोट की होगी कि कुछ औरतें हर वक्त यही कहती रहती हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो अक्सर मसला वक्त का नहीं, बल्कि मसला तरजीह का, तरबियत का होता है। क्योंकि इंसान जिस चीज को अहमियत समझता है उसके लिए वक्त निकाल ही लेता है। सवाल यह नहीं कि आपके पास 10 मिनट है या नहीं, सवाल यह है कि क्या उन 10 मिनटों में कभी आप खुद भी शामिल होती हैं। यही वजह है कि नफ्सियात में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, इनविजिबल सेल्फ नेग्लेक्ट, यानी इंसान खुद को नजरअंदाज तो कर रहा होता है, मगर उसे खुद भी महसूस नहीं होता कि वो खाना खा रहा होता है, लेकिन जल्दी में वो आराम कर रहा होता है, लेकिन एहसास जुर्म के साथ वो हंस रहा होता है, लेकिन दिल से नहीं। वो जिंदा होता है लेकिन अपने लिए नहीं। और यही वो खामोश मरहला है जहां औरत की खुद एतमादी कमजोर होना शुरू हो जाती है। याद रखिए, खुद एतमादी आईने के सामने खड़े होकर पैदा नहीं होती। खुद एतमादी उस लम्हे पैदा होती है जब औरत पहले मर्तबा अपने दिल की एक छोटी सी ख्वाहिश को यह कहकर रद्द नहीं करती कि मेरे लिए बाद में, बल्कि कहती है कि मेरे लिए भी यह सिर्फ 2 लफ्ज हैं। लेकिन यही 2 लफ्ज औरत की पूरी नफ्सियात का रुख बदल सकते हैं। क्योंकि जिस दिन औरत अपने लाशूर को यह पैगाम देना शुरू कर देती है कि मैं भी अहम हूं, उसी दिन उसके फैसले बदलने लगते हैं, उसकी चाल बदलने लगती है, उसकी आवाज में एतमाद आना शुरू हो जाता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो दूसरों की खिदमत छोड़ती नहीं, बल्कि खुद को भी उस खिदमत के दायरे में शामिल कर लेती है। और शायद यही वो फर्क है जो एक थकी हुई औरत और एक पुरसुकून औरत के दरमियान होता है। पुरसुकून औरत के पास जरूरी नहीं कि ज्यादा दौलत हो, ज्यादा कपड़े हो या ज्यादा सहूलतें हो, लेकिन उसके पास एक चीज जरूर होती है, वो खुद को अपनी जिंदगी से खारिज नहीं करती। और यकीन जानिए, जिस औरत ने यह राज समझ लिया, वो सिर्फ अपनी अलमारी नहीं बदलती, वो अपनी पूरी जिंदगी का अंदाज भी बदल देती है।